हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारा चैनल सक्सेस मस्ट में। दोस्तों, अगर आप लोग बिहार सचिवालय सहायक के प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो टॉप जीके जीएस लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? आंसर हो जाएगा क्लीमेंट एटली। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा क्लीमेंट एटली। अगला प्रश्न है, भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है, जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? आंसर हो जाएगा हिंडनबर्ग रेखा। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा हिंडनबर्ग रेखा। अगला प्रश्न है, भारतीय फिल्म एवं विकास निगम की स्थापना किस वर्ष हुई? आंसर हो जाएगा 1980 ईस्वी में। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा 1980 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, पूरा पाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि थी? आंसर हो जाएगा आग का आविष्कार। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा पूरा पाषाण काल में सबसे बड़ी उपलब्धि आग का आविष्कार था। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है? आंसर हो जाएगा 78%। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% है। अगला प्रश्न है, डायनेमो का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? आंसर हो जाएगा फैराडे का नियम। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा फैराडे का नियम। अगला प्रश्न है, अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? आंसर हो जाएगा सैयद अहमद खां। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा सैयद अहमद खां। अगला प्रश्न है, दीवाड़ा दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस शैली का उदाहरण है? आंसर हो जाएगा नागर शैली। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा नागर शैली। अगला प्रश्न है, किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? आंसर हो जाएगा मीर कासिम। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा मीर कासिम। अगला प्रश्न है, दमन और दीव के कौन सी खाड़ी अलग करती है? आंसर हो जाएगा खंभात की खाड़ी। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा खंभात की खाड़ी। अगला प्रश्न है, भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुई?
आंसर हो जाएगा 1880 ईस्वी में। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा 1880 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, द वेल्थ ऑफ नेशन की रचना किसने की? आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की भूपर पट्टी पर सर्वाधिक उपलब्ध धातु कौन सी है? आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। अगला प्रश्न है, वाल्मीकि ने रामायण की रचना किस भाषा में की थी? आंसर हो जाएगा संस्कृत में। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा संस्कृत में। अगला प्रश्न है, सती प्रथा का उन्मूलन किस ब्रिटिश शासक के कार्यकाल में हुआ? आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? आंसर हो जाएगा 326 ईसा पूर्व। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा 326 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है, स्विट्जरलैंड का राष्ट्रीय विधानमंडल क्या कहलाता है? आंसर हो जाएगा फेडरल असेंबली। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा फेडरल असेंबली। अगला प्रश्न है, सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? आंसर हो जाएगा गुरु नानक देव। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा गुरु नानक देव। अगला प्रश्न है, एंजाइम की रचना किससे होती है? आंसर हो जाएगा अमीनो अम्ल से। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा अमीनो अम्ल से। अगला प्रश्न है, द डोज ऑफ लाफ्टर के रचयिता कौन है? आंसर हो जाएगा आर के लक्ष्मण। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा आर के लक्ष्मण। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद के स्तंभ लेख को किसने लिखा? आंसर हो जाएगा हरिसेन। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा हरिसेन। अगला प्रश्न है, शक संवत के अनुसार अंतिम महीना कौन सा है? आंसर हो जाएगा फाल्गुन। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा फाल्गुन। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन बने?
आंसर हो जाएगा केजी बालकृष्णन। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा केजी बालकृष्णन। अगला प्रश्न है, अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण क्या है? आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, मांसपेशियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आंसर हो जाएगा मायोसिन अम्ल। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा मायोसिन अम्ल। अगला प्रश्न है, मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है? आंसर हो जाएगा ओडिशा। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा ओडिशा। अगला प्रश्न है, रैयत बाड़ी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? आंसर हो जाएगा किसानों के साथ। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा किसानों के साथ। अगला प्रश्न है, तंबाकू का उत्पादित स्थान कौन सा है? आंसर हो जाएगा मैक्सिको। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा मैक्सिको। अगला प्रश्न है, राग भैरवी किस समय गाया जाने वाला राग है? आंसर हो जाएगा प्रातःकाल। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा प्रातःकाल। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? आंसर हो जाएगा 0.03%। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा 0.03%। अगला प्रश्न है, चुकंदर का उत्पत्ति स्थान कौन सा है? आंसर हो जाएगा यूनान। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा यूनान। अगला प्रश्न है, भूदान आंदोलन के प्रणेता कौन थे? आंसर हो जाएगा विनोबा भावे। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा विनोबा भावे। अगला प्रश्न है, ब्रह्मणत्व का समाज का वर्चस्व किस काल में शुरू हुआ? आंसर हो जाएगा गुप्त काल में। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा गुप्त काल में। अगला प्रश्न है, सैटनिक वर्सेज के लेखक कौन हैं? आंसर हो जाएगा सलमान रुश्दी। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा सलमान रुश्दी। अगला प्रश्न है, राग यमन का गायन कब होता है? आंसर हो जाएगा रात्रि का प्रथम पहर में। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा रात्रि का प्रथम पहर में। अगला प्रश्न है,
आलू का उत्पत्ति स्थान कौन सा है? आंसर हो जाएगा चिली। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा चिली। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों का भारत में सबसे अधिक विस्तार किसके शासनकाल में हुआ? आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।